जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट नवंबर 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और चर लगन है। विशेष से चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं थोड़े मूवेबल नेचर वाले होते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को समय अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। विशेष परिस्थितियों अनुसार स्वयं में बदलाव लेकर आना, स्वयं को बदल लेना, ये इनका मूलतः स्वभाव होता है। विशेष जल तत्व के कारण इमोशंस काफ़ी होते हैं, भावुकता होती है, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखते भी हैं, दूसरों की सोचते भी हैं, केयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं दूसरे व्यक्तियों के लिए। लेकिन फिर एक समय पर ये व्यक्ति चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति भी हमारी केयर करे, हमें माने, हमें समझे, हमें प्यार करे। विशेषतः ये प्रभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं पर पाया जाता है। अब देखिए, नवंबर माह के अंतर्गत एक विशेष बदलाव के साथ अभी तक अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक, जैसे कि गुरु राहु चांडाल युग चल रहा था, जो कहीं ना कहीं राहु का, गुरु का प्रभाव जब आपके दशम भाव के अंतर्गत आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपको काफ़ी परेशानियां चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि चल रही थी। शनिदेव की दृष्टि तो अभी 2.5 साल तक मतलब 25 मई 25 तक रहेगी। लेकिन हाँ, राहु का प्रभाव यहाँ से हट चुका। अब भाग्य का स्वामी बिना किसी पाप प्रभाव के अब दशम भाव में गोचर करेगा। तो ये समय कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको भाग्य का साथ मिलना लगेगा। जो दिक्कतें, जो रुकावटें या कुछ किसी प्रकार की साजिश जो आपके तहत कर्म क्षेत्र के अंतर्गत चल रही थी, उन सब से अब आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। तो विशेषतः कार्य क्षेत्र में ये बात तो तय है कि गुरु का प्रभाव है, तो आपसे ऊपर एक व्यक्ति तो रहेगा ही रहेगा जो कहीं ना कहीं आपको लीड करेगा। अब वहाँ पर आपको अपने स्वाभिमान, अहंकार में थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में थोड़ा ईगो इशू रह सकते हैं। लेकिन ये समय कहीं ना कहीं आपको सीखने का रहेगा, क्योंकि अभी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपको बहुत सारी मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी हो सकता है किसी भी तरीके की ट्रेनिंग आपको मिले, किसी न्यू प्रोजेक्ट पर आप काम करें, तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को विशेषतः मिलती हुई नजर आएगी। विशेषतः कार्य क्षेत्र में आपको सीखना ही पड़ेगा, न्यू लर्निंग्स आपकी बनी रहेगी। और गुरु के प्रभाव के कारण भाग्य का साथ, हाँ, जो आप काम कर रहे थे उसमें अभी तक आपको हो सकता है रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था, वो सब अब ठीक होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इस समय कर्म क्षेत्र में आपको फायदा, लाभ आपको देता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से धन भाव पर, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो जो कहीं ना कहीं आपको अकेला खड़े कर रही हुई है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपका कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स खत्म हो रही है, धन संचित नहीं हो पा रहा है, फैमिली से भी इशू आ रहे थे। तो ये सारी ही दिक्कतें, क्योंकि शनि का भी, राहु का भी प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अकेलापन आ रहा था। अब थोड़ा उसमें राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि की दृष्टि के साथ साथ अब जो गुरु, जो कि बिना किसी पाप प्रभाव के, जब ज्ञान की दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, आप अपनी ज्ञान से, अपने आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न बनाने वाले, धन की वृद्धि करने वाले रहेंगे। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आप अपने परिवार से जो कुछ भी संबंध में अगर तनाव या कुछ भी किसी प्रकार से संबंध बिगड़ रहा हो, खराब हो रहा हो, वो संबंध अब कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठीक होता हुआ नजर आएगा, या आप उसके लिए एक विशेष प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इससे पहले कहीं ना कहीं प्रयास भी ना किया जा रहा हो, तो ये समय रहेगा कि कहीं ना कहीं अब आप अपने पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासरत भी रहेंगे। वहीं गुरु की 4th भाव पर जो सीधी दृष्टि, विशेषतः इस माह तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इस माह सूर्य का, मंगल का प्रभाव जो 4th भाव में, चतुर्थेश पूर्ण रूप से पीड़ित शुक्र केतु के प्रभाव में है, तो ये माह तो नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इस माह आपको ये बात तो तय है कि भूमि, भवन, वाहन और माता संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत जो भी विपत्ति आती है, जो भी कष्ट आता है, वहां पर गुरु की दृष्टि से, गुरु कृपा से आप बच जाओगे।
आपको कोई बहुत भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य में परेशानी बने, माता को कष्ट हो, या किसी प्रकार से अगर आप रेंटल हाउस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ओनर आपको परेशान कर रहा हो, तो वहां पर भी आपके ऊपर गुरु कृपा हो जाएगी। या व्हीकल से रिलेटेड भी कोई इश्यूज आता है तो वहां पर भी गुरु कृपा हो जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू आता है वहां पर भी गुरु कृपा हो जाएगी। तो यहां गुरु की दृष्टि हम ये तो नहीं कह सकते सुखों को विशेष वृद्धि कर देगी, लेकिन काफी हद तक वहां पर शांति और आराम आपको दिला सकती है, जो कोई परेशानी या पीड़ा आई तो। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर विशेषतः षष्ठेश का भी संबंध दशम भाव में, जो आपको विशेषतः पद प्राप्ति भी दिला सकता है। अब यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि यहाँ पर गुरु की भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर नौकरी में भाग्योदय, नौकरी में लाभ, आपको फायदा आपको मिल सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर किसी तरीके की शत्रु बाधा चल रही थी, किसी तरीके का कोर्ट केस अगर आपका चल रहा था, तो वहाँ पर भी भाग्य का साथ मिलकर आपके हित में फैसला हो सकता है। तो ये भी संभावना देखने को मिलेगी। मामा मौसी से भाग्य की प्राप्ति, भाग्य वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप अपने आगे बढ़ोगे। साथ ही जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, अब कंपटीशन वगैरह में विजय भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जॉब इंटरव्यू में भी आप अच्छे से अच्छा, आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। लक फैक्टर आपका काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य धन भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थेश खुद अपने से 12वें शुक्र केतु के प्रभाव में रहेगा। साथ ही लगन कुंडली के व्यय भाव का भी स्वामी भी चतुर्थ भाव में। ये बात तय है, इस माह माता पर खर्च होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, घर पर खर्च होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, भूमि भवन वाहन इत्यादि पर खर्चा होने की संभावनाएं प्रबल बनती है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, अगर आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, दशा आपकी अच्छी चल रही है, हो सकता है अगर आप, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव आप चतुर्थ भाव पर आ रहा है, तो आप ये सब बना लें। और नहीं तो जो चीज़ बनी हुई है उसी पर खर्चा हुआ दोबारा से रिपेयर कराएं। किसी तरीके के टेक्निकल इशू आए तो वहाँ पर आप उनको व्हीकल से रिलेटेड वहाँ पर ठीक भी कराते हुए नजर आए, तो ये भी एक स्थिति हो सकती है। साथ ही यहाँ पर होगा, ये भी एक स्थिति बनती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब सूर्य का प्रभाव आएगा, नीच राशि के अंतर्गत आएगा, तो ये बात तो है कि संचित धन का भाग वहां जा रहा है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं ये माता के स्वाभिमान में भी वृद्धि कर सकता है और आपके भी स्वाभिमान में वृद्धि कर सकता है। और साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि आपके दशम पर भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपके काम को कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है, ध्यान से देख रहा है काफ़ी, कि आप किस तरीके का काम करते हैं। सरकार की निगाहें कहें, समाज की निगाहें कहें, या किसी तरीके से आपके बॉस की कहें, या फिर आपके फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली आपके फादर की कहें, तो कहीं ना कहीं आपके काम को देख रहे हैं, आप करते क्या हो। तो ये बात का ध्यान रखना है कि इस समय अगर आप हो सकता है बड़े अच्छे से काम करते हो, लेकिन इस समय लापरवाही करें, तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही आपके आने वाले समय के अंतर्गत जो आपका प्रमोशन है, आपका लाभ है, उसमें हानि हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रभाव 17 नवंबर तक रहेगा, तो 17 नवंबर तक विशेष सावधान रहना है। और यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार के द्वितीय भाव का स्वामी बनकर सूर्य की दृष्टि दशम पर है, तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द फैमिली का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। थोड़ा आपको सचेत रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही हृदय संबंधित परेशानी भी आपको इस 17 नवंबर तक देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहिए, जो हार्ट पेशेंट है उसको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। वहीं सूर्य का प्रभाव वृश्चिक राशि के अंतर्गत पंचम भाव में 17 नवंबर के बाद आपका धनेश आपका पंचम भाव में विशेषतः आपके ज्ञान से, शिक्षा से आपको लाभ। वैसे भी 16 के बाद से मंगल जो कि कर्मेश हैं, उनका गोचर भी पंचम भाव में। ये बात तय है कि इस समय में सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की प्रबल संभावनाएं आप देख सकते हैं, और हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। जो व्यक्ति प्रयत्नशील हैं, जिन्होंने प्रोसेस को पूरा किया है, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जिस क्षेत्र में आपने शिक्षा करी है, एजुकेशन ली है, वही कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन इन द करियर तो अभी भी आपको 16 नवंबर के बाद जब मंगल के प्रभाव में भी कहें, तो वो भी देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः सूर्य का प्रभाव जैसे कि मैंने बताया 17 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक परफॉर्मेंस, राज्य सत्ता का सुख, या वहीं कहीं ना कहीं एक लीड करने का, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, उसका विकास करते हुए आप कहीं ना कहीं लीड करना चाहेंगे। आप चाहेंगे पावर, किसी भी तरीके से पावर में आ जाएं, पावर मिल जाए, ये भी इच्छा आपकी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अपने संचित बंधन का भाग
आप देखेंगे कि 17 नवंबर के बाद आप अपनी संतान के ऊपर खर्च करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा मतलब आखिरी तक, अगर महीने के आखिरी तक देखा जाए तो संतान पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय एजुकेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चलेगा और एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रिसर्च तो वो ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव, और कहीं ना कहीं 17 नवंबर के बाद आप अपने प्रेम संबंधों पर भी अच्छा खासा धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। सूर्य के प्रभाव से, क्योंकि दृष्टि लाभ भाव पर, विशेषतः लाभ की वृद्धि, आय की वृद्धि, ये भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए मंगल का प्रभाव जो रहेगा 16 नवंबर तक, मंगल तुला राशि में कर्म का स्वामी बनकर भी और पंचमेश बनकर भी आपका चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर। वर्क फ्रॉम होम के लिए आप तैयार रहिएगा। 16 नवंबर तक आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं घर के काम करने का समय रहेगा ही रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, माता, उनकी जिम्मेदारी, उनसे संबंधित कर्म आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। ये 16 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हो सकता है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल जो भी काम करते हो तो आपको घर से काम करना पड़े, वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, तो वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी। अब जब ऐसी स्थिति घर के अंतर्गत इतना प्रभाव सूर्य और मंगल जैसे अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव जब पड़ जाएगा और वो भी तुला राशि के अंतर्गत, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में हो सकता है घर में 4 जने और हो तो वहां पर अग्नि का प्रभाव बढ़ती, आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि मिड नवंबर तक आपको घर के अंदर का थोड़ा कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, व्यापारी हैं या आप किसी भी तरीके से पार्टनरशिप रिलेशनशिप, तो वहाँ पर थोड़ा पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा पराक्रम करना पड़ेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर, तो ये बात तो तय है कि घर पर रहकर भी आप अपने काम पर पूर्ण ध्यान रखेंगे, पूर्ण रूप से आप अपना काम करते हुए जरूर दिखाई देंगे, ज़्यादा एफर्ट करते हुए लगे रहेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, और एकादश भाव का स्वामी शुक्र का केतु के साथ संबंध, ये बात तय है कि इनकम रिलेटेड इश्यूज आपका 16-17 नवंबर मतलब मिड नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आय के लिए ज़्यादा भागदौड़ बढ़ेगी, ज़्यादा इधर उधर आना जाना पड़ेगा, तब जाकर आय की प्राप्ति होगी। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा वाद विवाद, उनको थोड़ा कष्ट होने की, क्योंकि 8वीं दृष्टि जब पड़ेगी और एकादशेष का पीड़ित अवस्था में होना, राहु केतु के प्रभाव में होना, तो ये कहीं ना कहीं चाचा के साथ संबंध का खराब या चाचा को स्वास्थ्य की हानि, मित्र के साथ संबंध खराब या मित्रों को स्वास्थ्य हानि, इसी तरीके से बड़े भाई बहनों के साथ भी यही समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और आय वृद्धि, इनकम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क में भी आपको दिक्कतें आएंगी। ये बात का आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना है। वहीं जैसे ही 16 नवंबर के बाद मंगल स्वराशि होकर पंचम भाव में गोचर करेगा, ये टाइम कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, ज़्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा, उत्साह आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वहाँ पे सुख भी आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में और निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका दिमाग में थोड़ा हलचल बढ़ने वाली है। किसी भी प्रकार का डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो ईगो एंड एंग्जाइटी के थ्रू आप मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। चिंता, तनाव के साथ आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, जो कि आपको बचना है। क्रोध ज़्यादा कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। साथ ही स्वराशि मंगल रहेंगे, और क्योंकि शनिदेव की भी अष्टम से दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस समय में टेक्निकल एजुकेशन में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। रिसर्च में भी हैं तो बहुत अच्छा रिसर्च आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। एक बात का ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं को जो सावधान रहना है वो मिड नवंबर के बाद से जो आगे का टाइम रहेगा वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है। और कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानी भी इस समय में हो सकती है। यहाँ पर पित्त संबंधित परेशानी भी हो सकती है, पेट में जलन होना, इस तरीके की भी दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। विशिष्ट जैसे कि हमने बताया, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड आपको फायदा मिल सकता है। ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित कुछ काम है, वहाँ पर आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भूमिगत चीज़ें, रिसर्च और ऑडिट रिलेटेड वर्क, वहाँ पर आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, विशेषतः लाभ की वृद्धि, और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर। व्यर्थ के झगड़ों से तो बचना ही है। जल्दबाजी में निर्णय लिए गए और अगर दान नहीं दिया, आपने डोनेशन नहीं किया, गरीबों की सेवा नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आपका धन गलत जगहों पर जाने की भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ा सावधान ये रहेगा। वैसे भी शनि अष्टम भाव में है, जो पीड़ित हैं उनकी सेवा करिए। जो समाज से बहुत दूर है, एक अंधकार में है, गड्ढे की स्थिति के अंतर्गत हैं, कहीं ना कहीं
इतने पिछड़े हुए व्यक्ति हैं जो समाज से बहुत दूर हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत दूर हैं, जो सोशल स्टेटस है उससे बहुत दूर हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं सेवा करिए, आप हेल्प करिए, आपको यहाँ पर शांति बनी रहेगी आपके जीवन के अंदर। अब इसके बाद देखिए बुध का गोचर जो कि व्ययेश बनकर और प्राकमेश बनकर पहले चतुर्थ भाव में विशिष्ट ड्युअलिटी तो क्रिएट करेगा ही। एक साथ 2-3 काम आपको करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 6 नवंबर तक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव में, बुध की दृष्टि और बुध सूर्य और गुरु का जो परस्पर कॉम्बिनेशन मंगल के साथ, ये कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में भी आपको ज़्यादा ऊर्जा उत्साह देगा। कहीं ना कहीं टीच करने का आपको मन करेगा, ज्ञान देने का मन करेगा, शिक्षा देने का मन करेगा और साथ साथ नॉलेज को लेने का मन करेगा कि किसी प्रकार से ज़्यादा नॉलेज में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का विशेष मन करेगा। बुध के प्रभाव में आप कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्टर के तौर पर आप काफ़ी अच्छा काम करते हुए भी नजर आएंगे। विशेष बात तय है कि आपके चतुर्थ भाव पर खर्चा, भूमि भवन वाहन माता पर खर्चा बुध की स्थिति बताती भी है और वहीं स्थान परिवर्तन भी करा सकती है। ये बात का भी ध्यान रखना है कि इस माह कुछ स्थितियां ऐसी भी दिखती हैं, अगर आपकी दशा ऐसी मिल गई तो कहीं ना कहीं अगर आप घर बदलना चाह रहे थे तो घर का बदलाव भी, स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है, ये भी संभावना बनती हुई दिखेगी। वहीं फिर बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत मंगल सूर्य के प्रभाव में आपके पंचम भाव में व्ययेश प्राकमेश बनकर विशिष्ट बुध के प्रभाव में वृश्चिक राशि में यहाँ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आप काम करेंगे। अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या ज्ञान की दृष्टि से वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी धन का कुछ भाग, जैसे हमने बताया, व्यय खर्च जरूर होता हुआ दिखाई देगा आपको, आपके बच्चों पर, संतान पर, प्रेम संबंधों पर, एजुकेशन पर। हो सकता है आप कोई कोर्स ज्वाइन करें तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं देखिए शनि का प्रभाव अगर हम देखें, शनि सप्तमेश बनकर अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। ये तो बात तय है कि शनि का अष्टम में प्रभाव अगर चल रहा है, लगन से कर्क लगन है आपका, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है, जिसके कारण आपके काम में रुकावटें, बाधाएं, आकस्मिक परेशानियों के कारण, दुर्घटनाओं के कारण वहां पर आ सकती है। लेकिन यही शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है, आपको जिम्मेदारी देगा आपके ससुराल पक्ष से। अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड वर्क में फायदा दिला सकता है, गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान के विशेष ध्यान जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो आपको वॉच करना या तंत्र मंत्र वगैरह ये सब करना, तो वहाँ पर या ध्यान जाना, अन्यथा किसी के द्वारा किए जाने पर आप उसका कहीं ना कहीं वापसी करवाना, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। प्राणायाम करना ये भी यहाँ पर शनि का अष्टम भाव में आपको राहत देगा और कहीं ना कहीं सप्तमेश बनकर जा रहा है, तो पार्टनर या पार्टनरशिप के कारण आपकी ज़िंदगी में थोड़ा कष्ट की स्थिति बढ़ रही है। हो सकता है पार्टनर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण आपका कष्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, संघर्ष ज़्यादा बढ़ रहा है। हो सकता है काम सही हो तो ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्यापारी भी हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम से संबंधित काम करें तो बहुत अच्छा चलेगा। इस समय में काफ़ी अच्छा आपको लाभ आपको प्राप्त होगा। अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड, तेल से संबंधित अगर आप काम करते हैं, पेट्रोल से संबंधित आप काम करते हैं, भूमिगत चीज़ों से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि, जैसे कि हमने बताया, तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर चेंजमेंट देती रहेगी, बदलाव देती रहेगी, रुकावटें देती रहेगी, काम को शांति से नहीं करने की देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हो सकता है जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ही थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहे, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट करते रहे। और एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी तरीके को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो ध्यान रखिएगा अभी शनि का प्रभाव 2.5 साल तक, मई 25 तक है, तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। आप दूसरी जगह भी जाएंगे तो आप आसानी से सीधे तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर भी रुकावटें, परेशानियाँ बनी ही रहेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर अब यही देने आया है आपको। 8वें से संबंधित कर्म कर लोगे, आपको फायदा रहेगा। ससुराल पक्ष में मीन मेक निकालने से बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अपने ससुराल वालों के में काफ़ी मीन मेक निकालते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि, जैसे कि मैंने शनि और गुरु दोनों का प्रभाव द्वितीय भाव में, ये वंश वृद्धि भी करा सकता है, क्योंकि यहाँ से शनिदेव की दशम दृष्टि आपके संतान भाव पर भी है। विशिष्ट वंश वृद्धि, परिवार से संबंधित निर्णयों को लेना, ये भी एक स्थिति यहाँ पर पता चलती है। वहीं क्योंकि गुरु की वक्री होने से भी नवम दृष्टि पंचम भाव पर है, अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग होंगे, दशा वगैरह चल रही होगी, तो आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। विशिष्ट शनिदेव की दशम दृष्टि जब पंचम भाव पर है तो बड़ी मेहनत, बड़ी जिम्मेदारी के साथ संतान को पालना पोसना, वो एक स्थिति, साथ ही बड़ी जिम्मेदारी आपके अपने बच्चों को लेकर आती है, तो ये एक स्थिति दिखती है। विशेषतः यहाँ पर आप किसी न किसी एजुकेशन में बहुत रिसर्च, मतलब बहुत परफेक्शन के साथ आप अपनी एजुकेशन करते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, राहु नवम भाव में, जैसा कि बताया कि अभी मेष से मीन में गए हैं। देखो मीन राशि में राहु और केतु का तृतीय भाव में प्रभाव, और राहु की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, कर्क राशि पर। जल तत्व प्रभावित हो रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस आपके जीवन में रहेगा।
आप किसी से भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली के अंतर्गत चाहे बाहरी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं इमोशनल टर्बुलेंस आपके जीवन में आएगा। आप भावुक हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो जल तत्व प्रभावित हो रहा है, विशेषतः राहु का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव में है, तो थोड़ा सा धार्मिक गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति वहाँ पर कुछ गलत अपशब्द बोलने से आपको बचना है। तो ये बात का आपको ध्यान आपको रखना चाहिए। और वहीं राहु की सीधी दृष्टि पांचवी दृष्टि लगन पर, तो थोड़ा इल्यूजन, भ्रम की स्थिति में आप बने रहोगे। अभी जो राहु का पीरियड रहेगा 1.5 साल के लिए, लेकिन हाँ ये स्टार्ट हो गया है अब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव और ये इल्यूजन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, लेकिन हाँ इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकता है। अगर आप थोड़ा कवि हैं, अगर आप कोई लेखन का काम करते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा इमेजिन करके आप अच्छी पोएट्री कर सकते हैं, अच्छा लेख लिख सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं राहु की नवी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में भी, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा जहर घुलता रहेगा, और जो आपके दिमाग पर भी चढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको अंत्य स्तर पर थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है। तो इस राहु को के जो उपाय बैठते हैं वो आपको करते रहना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। शुभ दिन 4 से 6, 6 से 9, 24 से 26, 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 4, 16 से 18, 20 से 22 ये दिन अशुभ रहेंगे। बाकी दिनों में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अकस्मात यात्रा 16 से 18, 20 से 22 की अचानक ऐसे यात्रा हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 1 से 4 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 16 से 18, 22 से 24 की हो सकती है। वहीं मनोरंजन के लिए यात्रा 18 से 20 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023, टाइमिंग हमने लिखी हुई है। पूर्णिमा 27 नवंबर 2023। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर वास्तव में अगर आपकी शनि की दशा भी है और शनि का अष्टम से गोचर हो रहा है, तो 2.5 साल के लिए ये मंत्र का जाप आप करते रहिए, आपको बहुत फायदा रहेगा। राहु की दशा चल रही है, राहु का मीन राशि में गोचर भी है, या कहीं ना कहीं भाग्य संबंधित अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पर पिता से संबंधित, पिता को कष्ट या पिता से संबंधित परेशानी, तो यहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। या इल्यूजन, भ्रम, ये सब उत्पन्न हो, मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव में आ जाए, इमोशनल टर्बुलेंस ज़्यादा रहे, तो ये मंत्र आपके लिए विशिष्ट आपको बहुत फायदा देने वाला रहेगा। माता दुर्गा जी को भी आप नारियल चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। अगर वास्तव में अगर आपकी राहु वगैरह की दशा, राहु परेशान आपको करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये कर लेना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। और देखिए, अब जब तक शुक्र केतु का भी संबंध बना हुआ है, ये रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपकी मदर के लिए, जैसे हमने बताया, वहाँ पर भी दिक्कत करने वाला है, और चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी लेकर दिक्कत करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, शुक्रवार को कन्या को उपहार, वे माता लक्ष्मी को खीर, और खासकर इस माह तो आपको करते रहना है, क्योंकि शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 3 से 30 नवंबर तक रहने वाला है। श्री सूक्त का पाठ भी आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।